हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल रीचा कहानी संग्रह। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक। आज की कहानी है बहन बन गई माँ। माँ के मरे हुए कुछ ही महीने गुजरे थे कि पिता घर में नई माँ ले आया था। पहले से 4 बच्चों के पिता से ब्याह रचाकर आई पत्नी जब पति के घर आई तो उसे पति के बच्चे फूटी आंख न भर। उसने साफ ही कह दिया था, अपने बच्चे को बोल दो अपनी देखभाल खुद कर ले, हमसे ये नहीं होगा, तेरे बच्चों की चाकरी। हमारे माँ बाप ने ऐसे बुढ़े से शादी कर दी जिसके घर में नौकरानी की ज़रूरत थी, बीबी की नहीं। अरे तो कौन बोल रहा है इनकी सेवा में अपनी जवानी घिसो? काहे गुस्सा कर रही हो? एक ही ज़्यादा छोटा है, बाकी तो 3 बड़े हैं ना, संभाल लेंगे सब। तुम बस राज करो मेरी रानी। बच्चों को भी अब तक समझ आ गई थी कि पहले माँ मरी, अब बाप भी पराया हो गया। जो पिता माँ के मरने पर कुछ ही महीनों में खुशी से शादी करके ले, उससे इससे अलग और उम्मीद भी क्या किया जा सकता है। दूसरे ही दिन से घर पर एकाधिकार और बच्चों पर शासन का भयावह मंजर देखने को मिल गया। रानी, ओ रानी, अभी तक सोई हो? कब का दिन निकल आया, घर का काम कौन करेगा? मैं क्या तुम सबकी नौकरानी हूँ? चल उठकर नाश्ता बनाने की तैयारी कर ले। घर जवान बेटी बैठी रहे और मैं काम करूँ। कल को ससुराल जाएगी और काम नहीं करेगी तो सास झगड़ा करेगी तुमसे, परंतु ताने देगी मुझे। लोग तो यही कहेंगे ना कि सौतेली माँ थी इसलिए घर गृहस्थी का काम न सिखाए। चल उठ जा जल्दी। रानी सौतेली माँ के तेवर देख डर जाती है और हाथ मुँह धोकर रसोई में जाती है। आज से पहले वो रसोई में केवल खाना लेने जाती थी। माँ के कहने पर कभी चाय बना देती, कभी सब्जियाँ कट कर देती थी। इसके अलावा ज़्यादा काम नहीं आता था उसे। बच्ची थी, उम्र भी तो अभी केवल 11 की थी, खेलने और पढ़ने का। अभी रसोई में कदम रखा ही था कि सौतेली माँ तुनक कर भौं चढ़ा कर बोली, तेरे पापा को काम पर जाने में देर हो रही थी, इसीलिए मैंने हम दोनों के लिए नाश्ता बना लिए। सबके लिए बनाने में अधिक समय लगता तो पापा को भूखे ही जाना पड़ता। कब से उठा रही थी, उठकर रसोई का काम कर ले, फिर सोई रहना तो नहीं। अब जा चारों भाई बहन के लिए खाना बना ले। परंतु मुझे खाना बनाना नहीं आता, रानी ने डरते हुए कहा। क्या खाना बनाना नहीं आता? तो क्या सिखाया था माँ ने? खुद तो मर गई और मेरे ऊपर अपने 4 औलादें थोप गई, साथ में इन्हें भी मर जाना चाहिए था। आज तो बता दे रही हूँ खाना कैसे बनाते हैं। अगर कल से जल्दी ना उठी तो मरना सब के सब भूखे दिन भर। मेरा यही एक काम नहीं है कि पैदा करे कोई भी और मैं नौकरों की भांति उसे पालूँ। माँ ने रसोई में बैठकर खाना बनाना बताया और नन्ही सी जान रानी अपने भाई बहन के लिए खाना बनाई। सुबह 9:45 बजे थे। रानी सरकारी स्कूल में पढ़ती थी और उसके एक भाई और बहन साथ में स्कूल जाता था। सबसे छोटा भाई घर में रहता था। रानी अपने भाई बहन को तैयार करके खुद स्कूल के लिए तैयार हो गई। कहाँ जा रही हो रानी? सौतेली माँ ने चारपाई पर बैठे बैठे आवाज़ दी। स्कूल जा रही हूँ। अच्छा, तो सब जा रहे हो? जी हम तीनों केवल जा रहे हैं। अच्छा, तो वो छोटा सा पोला कहाँ जाएगा? उसे कौन देखेगा दिन भर? तेरा बाप तो काम पर गया और तुम स्कूल जाओ, मज़े करो। हम हैं ना तेरे बाप के सरकारी नौकर, दिन भर उसकी पैंटी बदलने के लिए। कान खोलकर सुन ले, या तो उसे साथ लेकर जा या घर पर रह। मेरी पढ़ाई ज़रूरी है। अगर मैं स्कूल नहीं जाऊंगी तो मैं पढ़ूंगी कैसे? कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 5वीं में। तो बस अब और पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अखबार पढ़ लेती हो ना? जी पढ़ लेती हूँ। पैसे जोड़ लेती हो? जी।
तो और क्या करेगी पढ़ के। ऐसे भी बेटी का काम होता है माँ के सपने पूरा करना। तो तेरी माँ को शौक था ढेर सारे बच्चे पैदा करना और उसे बड़ा करना। एक बच्चे दूध मुँह छोड़कर चली गई, तो तू अब उसे बड़ा कर। अब जाने दो उन दोनों को स्कूल, और तू संभाल तेरा भाई। मेरी माँ का सपना मुझे शिक्षक बनाना था। मतलब तू नहीं मानेगी, स्कूल का भूत सवार है। कल को अगर तेरे भाई को कुछ हो गया तो मुझे मत कुछ कहना। दिन भर छोड़ कर जाएगी, भूखे मर जाए तो ऐसा मत कहो, उसे कुछ नहीं होगा। मैं तो सच बता रही हूँ। अब तू यही चाहती होगी तो मैं क्या करूँ। अब तू सोच ले, पढ़ाई अधिक ज़रूरी है या भाई। भाई भाई ज़रूरी है मुझे। और इस तरह रानी का स्कूल जाना हमेशा के लिए बंद हो गया। शादी करते ही पिता पड़ोसी बन गया और रानी अपनी सौतेली माँ की नौकरानी और अपने भाई बहन की माँ। रानी पढ़ नहीं पाई क्योंकि समय से पहले उसे जिम्मेवारी उठानी पड़ी। परंतु उसके सारे भाई बहन पढ़ते हैं क्योंकि रानी पूरा घर संभाल रखी है। पिता खर्च देना बंद कर दिया क्योंकि अब घर में सौतेली माँ की बेटी जन्म ली थी जिसे अच्छे अंग्रेजी स्कूल में जाना था। अब रानी का भाई शहर में 12वीं कर रहा था और शाम को बच्चों को कोचिंग भी देता था। अब अपने साथ साथ भाई बहन की भी खर्च उठा लेता था। इसलिए गांव से रानी दीदी को शहर ले आया, उनको घर पर अच्छी तरह से पढ़ाया, फिर मैट्रिक की परीक्षा दिलवाई और रानी प्रथम श्रेणी से पास की। अब रानी भी दिल से पढ़ने लगी। उसकी रुकी हुई पढ़ाई शुरू हो गई। अब माँ का सपना पूरा होगा। परंतु फिर भी सब भाई बहन उदास थे। वो बाप के होते हुए भी बेघर, बेसहारा और अनाथ हो गए थे। इसलिए